नमस्कार दोस्तों। आपसे आज फिर कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करनी थी कि जब कभी भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम खुद से कैसी उम्मीदें रखें और कितनी उम्मीदें रखें। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या सवाल हुआ, तो इसका मैं थोड़ा मतलब समझाना चाहता हूँ जिस मुद्दे पे मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जब भी कंपटीशन एग्ज़ाम हम देते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी एक पोस्ट के लिए हम दे रहे होते हैं और उसको हमको पास करके क्रैक आउट करना होता है और वो नौकरी पाने के लिए हम कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हमें सीखना भी होता है। जैसे मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि सर आपकी जर्नी कैसी रही या आपका संघर्ष कैसा रहा, तो मेरे संघर्ष का जो एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है सीखने का। मैंने कई तरह के एग्ज़ाम्स दिए, कई तरह के एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुआ, कुछ में पास हुआ, लेकिन उन सभी से मैंने कुछ न कुछ सीखा। ठीक है, तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चलती रही और उस सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही ये बात समझ में आई कि कंपटीशन एग्ज़ाम सिर्फ हम एक नौकरी के लिए नहीं दे रहे होते, हमको जीवन में कुछ सीखना होता है, इसलिए भी हम ये सब तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये हमारा एक साइड किक होता है इसमें। जैसे आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब हैवी एग्ज़ाम होते हैं, इसकी बहुत लंबी तैयारी लगती है और काफ़ी जब आप एक 4-5 साल 6 साल तैयारी कर चुके होते हैं तो दिमाग काफ़ी बोझिल हो जाता है और आप एक तरह से लगभग आधे पागल जैसे हो जाते हैं। उसका कारण ये है कि दिन में 8-8 घंटे बैठ के पढ़ना, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना, 12-12 घंटे कंटिन्यूस पढ़ना और उसके बाद फिर आपकी अगर नौकरी लग गई तो अच्छी बात है, सक्सेस हो गया, तो फिर आपका जो माइंडसेट है वो बदल जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ कि आप सक्सेस आपको अंततः नहीं मिली और आप पिछले 4-5 साल 6 साल से आप तैयारी कंटिन्यूस कर रहे हैं, तो आप एक तो दुनिया से कट के तैयारी करते हैं, आप सामाजिक नहीं रह जाते जब आप तैयारी करते हैं। और हैवी तैयारी करने से क्या होता है कि आदमी का एक लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उसको ना फिर से अपने जो वापस सामाजिक दुनिया में जाने में बहुत तकलीफ़ होती है इंसान को। तो आर्मी से जब आदमी रिटायर होता है तो वो कुछ कम्युनिटी प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं और उनको फिर अभ्यस्त कराया जाता है कि सामाजिक जीवन में जब वापस सिविल लाइफ में लौटेंगे तो वो कैसे करके अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ बुनियादी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, एक कूलिंग डाउन पीरियड टाइप का रखा जाता है और वो ट्रेनिंग दे के फिर वापस समाज में उनको भेजा जाता है। पर जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लंबे समय तक कर लिए तो उसके बाद फिर आप कैसे करेंगे, तो आपको उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिए कि नौकरी तो हमारा एक मेन लक्ष्य है, लेकिन अगर मान लीजिए हमको नौकरी मिल भी जाती है या नहीं मिलती तो इस प्रक्रिया के दौरान हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ पढ़ा है, जो ज्ञान अर्जित किया है, वो हमने क्यों किया, ये अपने दिमाग में ये फंडा क्लियर करके रखना जरूरी होता है। मसलन एक आप इसको एक दूसरे तरीके से भी सोचिए कि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि स्कूल क्यों भेजते हैं हम बच्चों को, सीखने के लिए। तो हम सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या सीखते हैं, तो जो 2-3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं, एक है प्रोग्रेसिव होना, ठीक है, एक आपका विचार सीखना कि हम रिग्रेसिव मतलब दकियन उसी बातों से निकल के हम थोड़े से पढ़े लिखे, जो बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार आदमी है, तो वो एक आगे की ओर बढ़ने के लिए आगे की ओर सोचने वाला आदमी होना चाहिए। दूसरा रैशनल होना चाहिए, मतलब उसकी थिंकिंग रैशनल होनी चाहिए, अंधविश्वास से परे। और तीसरा लॉजिकल, उसको लॉजिक समझ में आना चाहिए किसी भी बात का। तो अगर वो लॉजिकल नहीं रहेगा तो वो इलॉजिकल सी बातें करना और मूर्खतापूर्ण बातें करना एक पढ़े लिखे इंसान में और एक कम पढ़े लिखे या जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके बीच का जो एक बेसिक डिफरेंस रहता है उसकी बातों से पता चलता है। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो दरअसल आप एक सामान्य स्कूल पास आउट से या कॉलेज पास आउट से कहीं ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। आप उतने गहराई में जाके चीज़ों को देखते हैं और बहुत डीपली जाके पढ़ते हैं, क्योंकि जो कॉलेज पास आउट है उसने कॉन्स्टिट्यूशन कितना पढ़ा होगा, एक उसका प्रस्तावना जो किताब के पहले पन्ने पर छपी रहती है वो, या फिर मूल अधिकार का एक आध चैप्टर जो वहाँ पे छपा हुआ मिलेगा, उसके भी कुछ शीर्षक मात्र। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप उसे बहुत गहराई तक पढ़ते हैं, तो उसको आत्मसात भी करना होता है। किताबों में जो बातें लिखी है सिर्फ पढ़ के रट्टा मार के सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वो आपके जीवन के लिए भी है, वो आपको एक बेहतर नागरिक बनाएगी। ये जो पूरी तैयारी है तो आपको अपने दिमाग में इस चीज़ को क्लियर करके रखना है। तो जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, मेरे कुछ जूनियर्स थे और मेरे जो साथी भी थे वो भी गए थे तैयारी करने और मैं उनसे मिला भी, पर वो जब वो सिलेक्शन नहीं होता था, कुछ लोग इंटरव्यू तक पहुँचे, कुछ लोग प्री भी नहीं निकाले, ऐसे लोग भी थे, मतलब सब भांति भांति के लोग थे। मैं उनसे बाद में फिर मिला 2-4 सालों के बाद, और जब मैंने उनसे मिला और बातें की
तो वो जो तैयारी है किसी के में दिखता है उसका रिफ्लेक्शन और किसी के में नहीं दिखता है। उसका रीज़न यही है कि आपका जो आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपका मकसद क्या होता है, सिर्फ रट्टा मार के 4 क्वेश्चन याद रख के टिक लगाना, या फिर उसके अंदर के जो ज्ञान है उसको भी ग्रहण करना। तो आज आपसे बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि चीज़ों को जब भी आप पढ़ें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ें ही, लेकिन साथ ही उसमें से जो ज्ञान है उसको भी ग्रहण करने की कोशिश करें कि वो ज्ञान हमारे जीवन में काम आ सकता है क्या। तो ये जो ज्ञान ग्रहण की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। तो कोई सा भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करेंगे तो ये चीज़ आपके साथ बनी रहनी चाहिए। और ख़ुद से बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल के न रखें। क्या है कि आप अपनी योग्यताओं को समय रहते पहचान लें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप से उम्मीद रखेंगे तो जब आप परीक्षा में पास नहीं होंगे तो निराश हो जाएंगे। जैसे अगर एक 10वीं का बच्चा है और उसने साल भर खाली इंस्टाग्राम रील देखा और मटरगश्ती की, पढ़ाई लिखाई कुछ किया नहीं, तो रिजल्ट क्या होने वाला है ये तो उसके टीचर, माँ बाप और वो खुद भी समझ रहा है। तो अगर वो सप्ली आ गया या फेल हो गया तो उसमें ज़्यादा दुख मनाने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई तुम तो ऐसा ही कुछ परिणाम के लिए कर रहे थे ना मेहनत। तो अगर तुमने साल भर पढ़ाई की और साल भर पढ़ाई करने के बाद अच्छे से समझा भी, क्लासेस भी अटेंड किया और रेगुलर क्लास में जो नॉर्मल क्लास टेस्ट है उसमें भी पास हो रहे थे, और सडनली इधर सप्ली आ गया तो क्यों आए। अब ये देखने वाली बात है ना कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर सही लिखा है तो फिर आप उसको रीवैल्यूएशन के लिए भेजोगे कि भाई कुछ गलती हो गई, कोई चेकिंग से कुछ नंबर जुड़ने में, और पास हो जाते हैं लोग। कई बार ऐसा होता है। और आपने पढ़ाई ही नहीं की, एग्ज़ाम आंसर शीट में भी कुछ नहीं लिखा और उसके बाद फिर फेल हो जाओगे तो फिर उसको कौन क्या कर सकता है आपके लिए। तो खुद से उम्मीदें सीमित रखें, निराशा कम होती है, ठीक है। और निरंतर सीखते रहें और अपने अनुभव के साथ आगे बढ़ते रहें। आज का मकसद इतना ही था बताना। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे एकदम नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और सैटरडे नाइट लाइव क्लास जो हमारी होती है हर शनिवार के दिन शाम 7 बजे के बाद कल भी रहेगी, यानी कि जो अगला शनिवार आने वाला है। और उसको हम एक नियमित मतलब तौर पे अब इसको करने का मेरा प्लान है कि हर शनिवार के दिन मैं शाम को 7 बजे के बाद आऊँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरे मित्र मंडली है वो सब भी अगर ऑनलाइन आ जाते हैं, मिलते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं कमेंट्स के थ्रू, तो हम उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो मेरे मेन फॉलोअर ग्रुप तो आप ही लोग हो, तो आप लोग आओगे ही, मुझे ऐसा यकीन है। तो अपन शाम को 7 बजे जुड़ेंगे फिर, ठीक है, शनिवार को। तो पैटर्न सिंपल सा है कि आप हफ्ते भर पढ़ाई कीजिए और शनिवार के दिन शाम को आके घर में बैठिए। और टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपको कोई एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिलने वाली। टाइम मैनेजमेंट जो करना रहता है उसके लिए अलग से भी एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शॉर्टकट में इतना समझ लें कि दिन में 24 घंटे होते हैं, वो हर किसी के लिए एक बराबर है। और उन 24 घंटों का आप क्या इस्तेमाल करते हो, कितना इस्तेमाल करते हो, ये आपके ऊपर है। अच्छा, आप अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो वो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दें। क्या आप दिन भर सिर्फ व्हाट्सअप के स्टेटस ही देखते रहते हो, कई सारे मैसेजेस आते रहते हो, उसी को पढ़ते रहते हो, या दिन भर इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, या दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, तो ये आदत अच्छी नहीं है। आपको अपनी प्राथमिकताएँ तय करनी होंगी और ये तय करना होगा कि आपको इंटरनेट पर कितना समय बिताना है। हमारे समय में अच्छी बात ये थी कि इंटरनेट नहीं था, ठीक है, बहुत बाद में उसका ये प्रचार प्रसार बढ़ा। सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं बहुत ज़्यादा, ये ऐप सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं था, ब्राउज़र सिस्टम पे था। मतलब आप कंप्यूटर पे बैठ के ही ऑर्कुट वगैरह में जा सकते थे। फेसबुक बहुत बाद में आया और मैं उससे बहुत बाद में जुड़ा। तो हमारा बहुत सारा समय इन चीज़ों पे नष्ट नहीं होता था। वो एक किस्मत वाली बात है, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। तो जहाँ अपने साथ कुछ अच्छी चीज़ें लेके आई इंटरनेट, उसके साथ एक और भी एक उसका जो नेगेटिव पार्टी है कि आपका समय बहुत नष्ट होता है। तो दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जो कर रहे करो, पर थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक के साथ वो काम कीजिए। और किस चीज़ को कितना समय देना है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब में आपको कितना समय बिताना है। इंस्टाग्राम में आप देख रहे हो तो इंस्टाग्राम तो बहुत ही एडिक्टिव है, बिल्कुल फालतू की चीज़ हो जा रही है आजकल। उसमें बहुत काम के वीडियो बहुत कम होते हैं, तो उसका पैटर्न ही अलग है, उसका मकसद ही कुछ और है। तो उसके ऊपर भी एक दिन बात करेंगे, इंटरनेट के वायरल चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तत्काल में, क्योंकि अभी मेरे को जो लोग देख रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देने वाले ज़्यादा लोग देख रहे होंगे, तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि कुछ एग्ज़ाम्स आपके सिर पे होंगे, कुछ आने वाले हैं, 1-2 महीने 3 महीने की बात है। तो ऐसे वक्त में समय बर्बाद करना आपको बहुत भारी पड़ेगा, तो समय बर्बाद मत कीजिए। और टाइम को थोड़ा सा अपना देखिए कि कहाँ आप किस चीज़ में समय ज़्यादा लगा रहे हो।
ठीक है। किताब पढ़ने में, नोट्स पढ़ने में और तैयारी में आपका अगर ज़्यादा समय लग रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं तो आपका नुकसान जाएगा। तो अपन ऐसे ही कुछ और बातें भी करेंगे शनिवार को। तो शनिवार का जो अपना एक अपने नाम दिया हुआ था कि सैटरडे नाइट लाइव क्लासेस, ठीक है, SNLC। तो अपन SNLC में फिर मिलेंगे। तो उसमें करीब 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास तक का उसमें रहने का कोशिश करता हूँ मैं। तो अपन समय को उसमें समयबद्ध ही रख पाएंगे, 1 से 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा तो मतलब मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपके लिए भी। तो समय से 7 बजे आप सभी ऑनलाइन रहेंगे और जुड़ जाएंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और फिर उसमें भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी और ज़्यादा समय रहता है अपने पास, तो उसमें फिर बातें करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट एक वीडियो है जो उसके पहले मैं डालना चाह रहा था, तो उसके लिए है। तो और अगर आपने अभी तक अपने ये जो अपना आपका हमारा एक ही है चैनल समझ लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, और फिर आपको नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, तो जैसे ही लाइव आता हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शनिवार की शाम, ठीक है। चलिए, और जो मोटी मोटी बातें की गई उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और उस पर आपके क्या विचार है आप कमेंट्स में बता सकते हो कि आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर शनिवार को, तब तक के लिए सायोनारा।